जेनिया को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जेनिया एक पार्क के बंच पर बैठकर सोचने लगती है कि अगर उसने शहराम के साथ धोखा न किया होता, अगर वो फरियाल को झूठे केस में अरेस्ट न करवाती, तो आज उसकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वही आज शहराम के बच्चे की माँ होती और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते, ना कि ऐसे जैसे कि मैं अब हूँ बिल्कुल अकेली, न मेरे पास खाने को पैसे हैं और न ही रोने के लिए किसी का कंधा। जबकि फरियाल की कजन सदरा उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। तभी सदरा फरियाल को साफ साफ बता देती है कि जेनिया सब लोगों को ये कह रही है कि उसे तलाक शहराम भाई की वजह से हुई है। शहराम, जो कि फरियाल से बात करने के लिए उसके पास आ रहा था, दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर सिदरा की ये सारी बातें सुनने लगता है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शहराम कभी सोच भी नहीं सकता था कि जेनिया की एक बार फिर से तलाक हो जाएगी। वो बेचैन सा वहीं खड़ा ये सब कुछ सुनने लगता है। तभी सिदरा फरियाल को कहती है, फरियाल, आप ही ये सारा क्या मामला है? जिस पर फरियाल कहती है, सिदरा, जब शहराम हॉस्पिटल में थे तो जेनिया वहां पर आकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करके गई थी, और वो भी सबके सामने। लेकिन वहां उसका शोहर आ गया जो उसे बहुत गुस्से में वहां से ले गया। जिस पर सिदरा कहती है, जी फरियाल, आप ही दानिश भाई जेनिया को लेकर सीधा सीरत ताई के घर आए थे और आकर वहीं पर उन्हें डाइवोर्स दे दी। ये सुनकर शहराम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर जेनिया को तलाक हुई और वो भी शहराम की वजह से। शहराम अब काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। शहराम की चोट अब काफी बेहतर है, इसीलिए वो अब ऑफिस भी जाने लगा है। ऑफिस पहुंचकर शहराम के फोन पर जेनिया की कॉल आती है। जेनिया एक बार फिर से शहराम को अपनाने के लिए कोशिश करना चाहती है। जैसे ही शहराम अपने फोन पर जेनिया की कॉल देखता है तो पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर उठाकर कहता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुमने एक बार पहले भी मेरी जिंदगी खराब की थी, तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं एक बार फिर से बर्बाद हो जाऊं? तुम्हें आखिर ये समझ क्यों नहीं आती कि मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता? जिस पर जेनिया रोते हुए कहती है, शहराम, आप महसूस करें, आपके दिल के किसी कोने में अभी भी मेरा नाम धड़कता है। मैं अभी भी आपके दिल में बसती हूँ। मुझे दानिश ने तलाक दे दी है। जिस पर शहराम कहता है, जेनिया, अब बस कर दो, मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ फरियाल का हक है और मैं सिर्फ इसी से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। तुमने ये जगह खुद हटाई है और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर शहराम फोन बंद कर देता है। जेनिया वहीं पार्क में बैठी अपने सर को पकड़े रोने लगती है। जबकि दूसरी तरफ फेरूज और शानजे जब से घर छोड़कर गए हैं, फेरूज की माँ का तो किसी पल भी चीन से नहीं गुजर रहा। उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा है। फेरूज की माँ फैसला कर लेती है कि ये सारे का सारा कसूर फरियाल का ही है। फरियाल ने ही उसके बेटे को भड़काया है कि वो शानजे को लेकर अलग हो जाए। इसीलिए वो फरियाल से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंचती है और आकर फरियाल का गरीबान पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। इतने में नशातो बेगम वहां पर आती हैं और फरियाल को छुड़वाकर कहती हैं कि खबरदार, अगर आपने मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। जिस पर फेरूज की माँ कहती है कि आप अभी धोखे में हैं। ये लड़की आप लोगों को रसवा करके छोड़ेगी। ये आपके बेटे को भी आपसे जुदा कर देगी, जैसे उसने मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया। ये सुनकर निशात कहती है, खबरदार, अगर आपने फरियाल को कुछ भी कहा तो ये सारी आपकी अपनी करतूतें हैं, जिसकी वजह से शानजे और फेरूज अलग हो गए हैं। इतनी देर में फेरूज और शानजे भी वहां पर आ जाते हैं। फेरूज अपनी माँ को इस कदर चीखता चलाता देखकर गुस्से से कहता है, मूम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने आपको कह दिया है कि मेरा आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं। जिस पर फेरूज की माँ हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि फेरूज, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं शानजे को दिल से कबूल कर लूंगी।